श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रोही ब्लॉग में मैं रोही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को हरियाली तीज की पूजा विधि शेयर करने वाली हूं, जो कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी 30 तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है और माता पार्वती की पूजा की जाती है। 7 अगस्त को यह पड़ रहा है। सुहागिन महिलाएं सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज पर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे स्थानों पर लोग हरियाली तीज पर अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए निराजली व्रत करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। और बहुत सारे लोग हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, तो हरियाली तीज का व्रत नहीं रखते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है आप उस प्रकार से जरूर करें। इस दिन सभी माताओं बहनों को माता पार्वती को सुहाग का समान पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजा विधि जरूर करना है। तो आइए हम आपको पूरी वीडियो शेयर कर रही हूँ। पूजा विधि जिस प्रकार से पूजा की थाली मैंने लगा लिया है, लंबी बाती पूजा जिस तरीके शिव जी का करते हैं वो सभी सामग्री होना चाहिए, पंचामृत होना चाहिए और कुछ खीर या कोई मिष्ठान आप मंगा सकते हैं या बना सकते हैं, फल जो भी है आप रख सकते हैं और श्रृंगार का सामान हमें जरूर रखना चाहिए। इस दिन माता पार्वती भगवान शिव को कठोर तपस्या करके भगवान शिव प्रकट होकर के उन्हें वरदान दिया और उनको प्राप्त की, यानी भगवान शिव को इसी दिन माता पार्वती ने प्राप्त किया था, माता सती ने। तो इसीलिए हरियाली तीज का व्रत और श्रृंगार का सामान माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे स्थानों पर लोग हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, तो हरियाली तीज का व्रत नहीं करते। तो बहुत सारे स्थानों पर लोग करते हैं। तो यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे और उसके बाद हम पूजन करेंगे। शुद्ध जल से स्नान, पंचामृत से स्नान और शिव माता पार्वती की तस्वीर को हम ज़रूर से ज़रूर रखेंगे। पूजा आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। श्रृंगार करके पूजन करिए माता पार्वती का। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, सिवाय बिना लहसुन प्याज का भोजन होना चाहिए। साथ ही जो लोग व्रत करते हैं, जो लोग निराजली का व्रत करते हैं, तो वो अपने हिसाब से व्रत को पूजा कर सकते हैं। यहाँ माता को लाल कुमकुम लगाएंगे। उसके बाद सिंदूर जो माता पार्वती को हम लगाएंगे, वही सिंदूर माता पार्वती के प्रसाद के रूप में हम सभी माताएं बहनें जरूर लगाएंगे। उसके बाद जो भी कुंवारी लड़की है वह जो है विवाह अगर उनके देर हो रहा हो तो उन्हें भी हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव को पार्थिव शिवलिंग पर जो बेलोपत्र जो है आपको मौली, जनेऊ, इत्र, पीला चंदन, अक्षत, पुष्प से उनका श्रृंगार कर लीजिए। और श्रृंगार के सामान में आप यथाशक्ति जितना भी ले सकते हैं। और इस दिन माता पार्वती को मेहंदी अर्पित करके वही प्रसाद के रूप में आप जरूर लगाइए। कहा जाता है कि सावन के महीने में जब आप मेहंदी लगाते हैं तो माता पार्वती को चढ़ा के मेहंदी लगाते हैं तो वो प्रसाद के रूप में हो जाता है और वह अखंड सौभाग्य की वृद्धि करता है। आप सुहाग जो चढ़ाएंगे, जो भी सामग्री, आप माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर के उसे आप स्वयं के रूप में भी पहन सकते हैं और आप चाहे तो उसमें से कुछ दान भी कर सकते हैं। लेकिन हरियाली तीज के दिन माता पार्वती का आंचल में लेके आप थोड़ी सी चूड़ी, बिंदी और मेहंदी जरूर लगाइएगा। और अगर आपकी इच्छा होगी तो आप किसी सुहागिन महिलाओं को थोड़ा सा उसमें प्रसाद के रूप में दे भी सकती हैं। उसके बाद भगवान शिव का, माता पार्वती का ध्यान करिए और उनसे विनती करिए कि जिस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रकट होकर के जो है उनको वरदान दिया और उनको प्राप्त हुए, तो इसी तरीके से आप भी अपने अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए जरूर माताएं बहनें इस तरीके से प्रसाद के रूप में सिंदूर लगाएं और माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना जरूर से ज़रूर करें, जिससे माता पार्वती और भगवान शिव, यानी भगवान शिव तो प्रकट होके उनकी कठोर तपस्या से उनको वरदान दिया था और अपने आप को वो प्राप्त हुई थी कि भगवान शिव को, माता पार्वती को भगवान शिव प्राप्त हुए थे। तो आपका भी अखंड सौभाग्य माता पार्वती और भगवान शिव हमेशा बनाए रखें। सभी माताओं बहनों को सरल पूजा विधि सभी को करना चाहिए, जिससे माता पार्वती आप सभी के जीवन में कल्याण करें, भगवान शिव का कल्याण करें। और अगर आप जो है पूजा व्रत नहीं करते हैं तो भी करिए और अगर व्रत करते हैं तो भी करिए। तो अपने घर के मंदिर में किसी भी समय आप कर लीजिएगा।
7 अगस्त को पड़ रही है हरियाली तीज और थोड़ी सी मेहंदी वगैरह, महावर वगैरह अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा माता पार्वती को और कोशिश करिएगा कि इस दिन बाल मत धोइएगा, महावर वगैरह लगा लीजिएगा। और जो लोग निराजली रहते हैं तो वो तो 16 श्रृंगार करके ही पूजा करते हैं और हम सभी हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो हम उस दिन अखंड सौभाग्य के लिए और साथ ही निराजली व्रत करके और 16 श्रृंगार करके पूजन करते हैं। तो सभी सरल विधि में माताएं बहनें ज़रूर हरियाली तीज पर पूजा करिएगा और श्रृंगार के सामान जरूर प्रसाद के रूप में आप भी जरूर उसको जो है कुछ न कुछ इस्तेमाल जरूर करिएगा। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप सभी ध्यानपूर्वक ध्यान में रखिएगा और हरियाली तीज पर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाइएगा, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करिएगा। माता पार्वती और भगवान शिव आपके अखंड सौभाग्य की वृद्धि रखे, यही मैं भी कामना करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी और एक नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।